नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिक फैंटेसी पोस्टमार्टम में, जहां हम चुनते हैं वो 11 खिलाड़ी जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे वेस्टइंडीज वर्सेस यूएई के बीच होने वाले मुकाबले की और आपको बताएंगे 360 डिग्री एनालिसिस करने के बाद हमने कौन से 11 खिलाड़ी चुने हैं जो आपके सपने को साकार कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर डालते हैं रेगुलर इंटरवल्स पर वो टीमें और वो वीडियो जो आपके लिए ड्रीम 11 के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर आप हमारे वीडियो से हेल्प लेंगे तो आप करोड़पति बन सकते हैं। तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारी हर वीडियो रेगुलर इंटरवल पर आती रहे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अब मैं बात करूंगा वेस्टइंडीज वर्सेस यूएई के बीच होने वाले मुकाबले की और करेंगे हम 360 डिग्री रिव्यू की शुरुआत। और सबसे पहले बात करेंगे मैच प्रीव्यू की। तो वेस्टइंडीज और यूएई के बीच जो मुकाबला है ये 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला है जो कि शारजाह के मैदान में खेला जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 3 मैचों की वनडे सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबले वेस्टइंडीज ने अपने नाम कर लिए हैं और ऐसे में तीसरे मुकाबला भी वेस्टइंडीज चाहेगी कि वो जीत जाए और यूएई के खिलाफ क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो जाए। हालांकि यूएई का इरादा होगा कि वो इस मैच को जीतकर किसी तरह सीरीज का जो अंत है वो एक जीत से करें और वेस्टइंडीज के खिलाफ एक अगर वो जीत हासिल कर लेते हैं तो उनके लिए ये एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट जीत होगी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिहाज से ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी और वेस्टइंडीज ने यूएई को बुरी तरह से हराकर ये दिखा दिया कि वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में एक बहुत ही स्ट्रांग टीम है और मिनोज टीम्स के लिए उनको हराना काफी मुश्किल होगा। आगे बढ़ूंगा, बात करूंगा दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो वेस्टइंडीज और यूएई के बीच अब तक कुल 4 मैच खेले गए हैं और इन सभी चारों मैचों में वेस्टइंडीज ने यूनाइटेड अरब अमीरात की टीम को हरा दिया है। दूसरे लहजे में कहूं तो यूएई की टीम को अब तक वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पहली जीत की तलाश है और मुझे नहीं लगता कि वो तीसरे वनडे मैच में भी पूरी होगी, क्योंकि यूएई की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ अब तक पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आई है और सबसे बड़ी बात अनुभव की कमी देखने को मिली है। ऐसे में मेरा मानना है कि वेस्टइंडीज का जो पलड़ा है वो इस मुकाबले में भी भारी रहेगा और जो आंकड़े हैं वो 5 मैचों में 5 जीत के वेस्टइंडीज के पक्ष में हो जाएंगे। आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा अब मैं शारजाह के मैदान पर दोनों टीमों के रिकॉर्ड की। तो यहां पर यूएई की टीम ने कुल 7 मैच खेले हैं जिसमें उनको 2 में जीत मिली है और 5 मैच उन्होंने गंवाए हैं। वहीं वेस्टइंडीज की टीम ने इस मैदान में कुल 42 मैच खेले हैं जिसमें 21 में जीत और 21 में हार उनको मिली है। लेकिन मेरा मानना है कि वेस्टइंडीज के पलड़ा जो है वो भारी है, उनके आंकड़े भी अच्छे हैं। ऐसे में यूएई के खिलाफ वेस्टइंडीज एक रोमांचक क्रिकेट खेलेगी और मुझे उम्मीद है कि वो एक तरफा अंदाज में यूएई को हराने में कामयाब होगी। पिच रिपोर्ट में आपको बताता हूं कि शारजाह की जो मैदान है वहां पर पिच कैसा बर्ताव करेगी। तो यहां की जो पिच है वो बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, लेकिन अगर वेस्टइंडीज पहले बैटिंग करती है तो हमको फैंस को एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यूएई की टीम पहले बैटिंग करेगी तो ये जो स्कोर है पहली इनिंग का वो 220 से लेकर 240 के बीच जा सकता है। बल्लेबाजों को काफी मदद मिलती है इस पिच से और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को यहां पर बल्लेबाजी करनी काफी पसंद भी आई है। हमने देखा है जमकर चौके छक्के लगाए हैं। अगर गेंदबाजों को विकेट निकालने हैं तो उनको सही लाइन सही लेंथ पकड़नी होगी और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको विकेट मिल सकते हैं। तो 360 डिग्री कंक्लूड करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा वो 11 खिलाड़ी जिनको हमने अपनी टीम में शामिल किया है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इन खिलाड़ियों को चुनने के पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी टीम में 1 विकेट कीपर, 2 बल्लेबाज, 4 ऑलराउंडर और 4 गेंदबाज शामिल किए हैं और एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश की है जो आपको इस मुकाबले में आसानी से करोड़ों रुपए जिता सकती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको जॉनसन चार्ल्स के बारे में। इनको हमने एज अ विकेट कीपर अपनी टीम में शामिल किया है। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं और अच्छी लय में है। यूएई के खिलाफ इनको रन बनाना बहुत अच्छा लग रहा है और इनके आंकड़े में आपको बताता हूं तो इन्होंने अब तक कुल 50 मैचों में 27 के एवरेज और 85 की स्ट्राइक रेट से कुल 1370 रन बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से 5 अर्धशतक और 2 शतक निकल चुके हैं। इनका जो बेस्ट स्कोर है वो 150 रन रहा है और आखिरी 5 पारियों की मैं बात करूं तो इन्होंने 28, 118, 0, 24 और 63 रन बनाए हैं, जो दिखाता है कि ये खिलाड़ी बहुत अच्छे टच में है, बहुत अच्छी फॉर्म में है और यूएई के खिलाफ इनका बल्ला हल्ला जरूर बोलेगा। विकेट कीपर के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 2 बल्लेबाजों की जिनको हमने अपनी टीम में शामिल किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ब्रेंडन किंग, ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इनको हमने अपनी टीम में शामिल किया है। ये आपकी टीम को प्रॉपर बैलेंस देते हैं और एक लाजवाब खिलाड़ी हैं जो अपना दिन होने पर किसी भी विपक्षी गेंदबाज की धज्जियां उड़ाने में कामयाब रहते हैं। इनके मैं आंकड़े बता दूं तो इन्होंने 24 मैचों में 32
138 के एवरेज और 83 की स्ट्राइक रेट से कुल 709 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है। इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 112 रन रहा है और आखिरी 5 पारियों की मैं बात करूं तो इनको 2 में बल्लेबाजी का मौका मिला है, जिसमें 112 और 64 रनों की पारी इन्होंने खेली है, जो दिखाती है कि ये खिलाड़ी बहुत शानदार लय में है और अगर आप इनको अपनी टीम में शामिल करेंगे तो ये आपको अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट दिला सकते हैं। ब्रेंडन किंग के बाद मैं दूसरे बल्लेबाज की बात करूंगा जिनको हमने अपनी टीम में शामिल किया है, जिनका नाम है ब्रूक्स। अपनी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और अपनी टीम के लिए एक उपयोगी रोल निभाते हैं। इनके आंकड़े बता दूं तो 13 मैचों में 23 के एवरेज से इन्होंने कुल 553 रन बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से 3 अर्धशतक और 1 शतक निकल चुका है। इनका हाईएस्ट स्कोर 111 रन रहा है और आखिरी 5 पारियों में इन्होंने 44, 20, 18 और 0 का स्कोर किया है, जो दिखाता है कि 0 के स्कोर को छोड़ दिया जाए तो इनके बल्ले से रन निकले हैं, अच्छी लय में है और बड़ी पारी भी ये खिलाड़ी खेल सकता है। आगे बढ़ूंगा, बात करूंगा मैं ऑलराउंडर्स की। तो सबसे पहले मैं ऑलराउंडर्स की बात करूंगा, उसमें रॉस्टन चेज की बात करूंगा। एक अच्छे प्लेयर हैं और अपना दिन होने पर ये बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाते हैं। इन्होंने 49 मैचों में 26 के एवरेज से इन्होंने कुल 2265 रन बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से 11 अर्धशतक और 5 शतक निकल चुके हैं। हाईएस्ट स्कोर इस खिलाड़ी का 137 रन रहा है। यही नहीं, ये खिलाड़ी बल्ले के अलावा गेंद से भी काफी उपयोगी रहता है और अपनी गेंदबाजी में इन्होंने अब तक कुल 22 विकेट झटके हैं और आखिरी 2 मैचों में इन्होंने 1 और 2 यानी 3 विकेट निकालने में कामयाबी हासिल की है। दूसरे ऑलराउंडर की बात करते हैं जिनका नाम है बेसिल। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, यूएई के लिए एक उपयोगी खिलाड़ी हैं और अपने इन्होंने जो रोल है उसको बखूबी निभाया है। इनके आंकड़े में आपको बताऊं तो 31 मैचों में 24 के एवरेज से कुल 667 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं। इनका हाईएस्ट स्कोर 63 रन रहा है और इन्होंने अब तक अपनी गेंदबाजी में 35 विकेट झटके हैं और आखिरी 3 पारियों में इन्होंने 2 विकेट लिए हैं। एक अच्छे ऑलराउंडर है, इंपॉर्टेंट रोल ऑलराउंडर है। अगर आप इनको अपनी टीम में शामिल करते हैं तो ये आपको एक प्रॉपर बैलेंस देने में कामयाब होते हैं। आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा नसीर की। यूएई के अगेन एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर जिन्होंने अपनी टीम के लिए अब तक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इनके आंकड़े बता दूं तो 2 मैचों में 57 के एवरेज से कुल 115 रन बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से 2 अर्धशतक शामिल हैं और इन्होंने हाईएस्ट जो पारी है वो 58 रनों की खेली है। गेंदबाजी की बात करूं तो 2 विकेट चटका चुके हैं। आखिरी 2 पारियों में इन्होंने 2 और 0 यानी कि 2 विकेट लिए हैं और ये दिखाते हैं कि ये खिलाड़ी चाहे बल्ला हो चाहे गेंद हो, दोनों से कमाल करने में सक्षम है। अब बात करूंगा मैं गेंदबाजों की जिनको हमने अपनी टीम में शामिल किया है। हमने कुल 4 गेंदबाज शामिल किए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यानिक के बारे में। यानिक एक अच्छे गेंदबाज हैं, वेस्ट इंडीज के लिए लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 7 मैचों में 44 के एवरेज और 6 के इकॉनमी रेट से इन्होंने कुल 24 विकेट झटके हैं, जिसमें इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 26 रन देके 2 विकेट रहा है। आखिरी 5 पारियों की बात करूं तो इन्होंने 4 विकेट झटके हैं, 1, 2, 0 और 1 विकेट निकाले हैं और ये खिलाड़ी लगातार मैच में विकेट ले रहा है और मेरा मानना है कि अगर इनको इस मैच में मौका मिलता है तो एक बार फिर से यूएई के 1 या 2 विकेट निकालने में जरूर कामयाब होंगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करूंगा दूसरे गेंदबाज का जिनका नाम है ओडियन स्मिथ। बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और इन्होंने अब तक वेस्ट इंडीज के लिए अच्छा खासा परफॉर्म भी किया है। इनके आंकड़े बताऊं तो 9 वनडे मैचों में 26 के एवरेज और 5.53 के इकॉनमी रेट से कुल 10 विकेट झटके हैं, जिसमें इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 26 रन देके 2 विकेट रहा है। आखिरी 5 मैचों की मैं बात करूं तो 3 में इन्होंने गेंदबाजी करी है और इन्होंने उन 3 मैचों में 1, 2 और 0 यानी कुल 3 विकेट झटके हैं और इस गेंदबाज को हर मैच में लगभग विकेट मिलते हैं और अगर इस मैच में खेलेंगे तो 1 या 2 विकेट निकालने में सक्षम रह सकते हैं। आगे बढ़ूंगा, बात करूंगा अपने तीसरे गेंदबाज की जिनका नाम है जहीर। बहुत अच्छे गेंदबाज है, यूएई के लिए के खोज माने जा रहे हैं और इन्होंने अब तक कुल 56 मैचों में 24 के एवरेज और 4.95 के इकॉनमी रेट से 88 विकेट झटके हैं, जिसमें इनका बेस्ट 34 रन देके 6 विकेट रहा है। पारी में 5 विकेट एक बार ले चुके हैं और आखिरी 5 मैचों की मैं बात करूं तो इन्होंने 3, 1, 0, 1 यानी कुल 5 विकेट लेने में कामयाबी हासिल करी है। यूएई के बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, उनको इनसे बहुत भरोसा भी है और ऐसे में ये खिलाड़ी अपनी टीम के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। आगे बढ़ूंगा, ड्रैक्स की बात करूंगा। बहुत शानदार गेंदबाज है, एक खोज माने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज के लिए। 2 मैचों में 27 के एवरेज और 3 के इकॉनमी रेट से 2 विकेट ले चुके हैं। वेस्ट इंडीज टीम मैनेजमेंट ने इन पर भरोसा जताया है और ये गेंदबाज उनके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। इनका बेस्ट परफॉर्मेंस 29 रन देके 2 विकेट रहा है और आखिरी 2 जो मैच इन्होंने खेले उसमें 0 और 2 विकेट इन्होंने झटके हैं। मेरा मानना है कि ये खिलाड़ी एक लाजवाब खिलाड़ी है और आप इनको भी अपनी टीम में शामिल जरूर करें। मैं आपको एक बार फिर से 11 खिलाड़ियों के नाम बताता हूं जिनको हमने अपनी टीम में शामिल किया है। इनके नाम है जॉनसन चार्ल्स, ब्रेंडन किंग, ब्रूक्स, रॉस्टन चेज, बेसिल, नसीर, अफजल, यानिक, ओडियन स्मिथ, जहीर और ड्रैक्स। ये वो 11 खिलाड़ी हो सकते हैं
जिनको अगर आप अपनी टीम में शामिल करते हैं तो यह आपकी झोली को पैसों से भर सकते हैं। कैप्टन आप ब्रेंडन किंग को बना सकते हैं और वाइस कैप्टन रोस्टन चेस को बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आते हैं उस सेगमेंट पे जिसका नाम है फैंटेसी प्रेडिक्शन बाय सीएफपी, जहां हम प्रेडिक्ट करते हैं उन फैंस के लिए जो ड्रीम 11 के अलावा बाकी जगह पर खेलकर अपनी झोली पैसों से भरते हैं। इस मुकाबले के लिए अपने टॉस का जो अनुमान है वो वेस्ट इंडीज के लिए लगाया है। फर्स्ट इनिंग का स्कोर 275 से 300 तक बन सकता है, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करेगी तो ये स्कोर बन सकता है, लेकिन अगर यूएई पहले बैटिंग करती है तो 220 से लेकर 240 का स्कोर हमको देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा रन ब्रेंडन किंग के बल्ले से निकल सकते हैं, सबसे ज्यादा विकेट रोस्टन चेज ले सकते हैं, सबसे ज्यादा छक्के अगेन ब्रेंडन किंग लगा सकते हैं, और जो मैच का नतीजा है वो वेस्ट इंडीज इस मुकाबले को जीत सकती है। तो मैं ये जो प्रेडिक्ट हमने किया है ये उन फैंस के लिए जो ड्रीम 11 के अलावा बाकी ऐप खेलते हैं और वहां पर काफी पैसा जीतते हैं, तो वो हमारे इस सेगमेंट से हेल्प ले सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। आगे बढ़ूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि हम वहां पर डालते हैं लाइव टीम। टॉस के बाद जब हमको प्लेइंग 11 का ज़्यादा अच्छे से पता चलता है, कंडीशंस हमारे सामने ज़्यादा आती हैं, तो हम अपनी इस टीम में थोड़ा सा फेरबदल करते हैं और उसको डालते हैं अपनी लाइव टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक पे क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन जाइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्कार।